हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 6F है जो प्रश्नावली, उसके लिए अंतिम प्रश्न हैं 3। उन्हें हम कायदे से समझाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न छठवां है। हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर। प्रातः 9 बजे से एक दूसरे के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखो एक प्रश्न तो हम बाद में हल कर लेंगे, इसका एक शॉर्ट बता देते हैं हम आपको बहुत अच्छा सा। देखो हामिद के घर से डेविड का घर कितना है, 19 किलोमीटर दूर। ठीक है, दूर। ठीक है, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब इन लोगों को जाना कहाँ है, एक दूसरे के घर में है। ठीक है, इनकी दूरी, घर की दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर दूर। ये हामिद का घर है, ठीक है, ये डेविड का है। ठीक है, इनकी दूरी कितनी है, 19 किलोमीटर दूर। हामिद के घर से डेविड की दूरी 19 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए ये 19 किलोमीटर दूर है, तो इसकी दूरी भी तो 19 किलोमीटर दूर होगी। हामिद के घर की दूरी यदि डेविड के घर से 19 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो डेविड की दूरी भी हामिद के घर से 19 किलोमीटर दूर ही होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक दूसरे के घर के लिए रवाना करते हैं साइकिल से, तो आप पूछ रहा है ये कि ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे से ये चलेगा तो एक घंटे में कितना निकलेगा, 9 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना निकलेगा, 10 किलोमीटर। तो बराबर 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि हम पूछ रहा है कि हामिद की हामिद के घर से कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे, है ना, तो हामिद के घर से कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर ये जो है ये यहाँ मिल जाएंगे 9 किलोमीटर पर। क्यों, क्योंकि ये जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है। तो कब मिलेंगे, ये 9 किलोमीटर 9 बजे से चल रहा है, तो ये 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक घंटे में इसने 9 किलोमीटर पार की है और ये जो है इसने 10 किलोमीटर पार की है। 9 और 10 19 किलोमीटर हो गई, दूरी पूरी हो गई। तो यानी कि ये 9 किलोमीटर कर पाएगा, ये 10 किलोमीटर कर पाएगा। ठीक है, तो आपस में यहाँ ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो समय कितना हुआ, 1 घंटा। ठीक है, और कितनी दूरी पर मिलेंगे, 9 किलोमीटर दूरी पर। ये तो शॉर्ट था। अब देखो इसे हम हल करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो हामिद के घर से डेविड का घर, है ना, माना की क्या पूछ रहा है, हामिद के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। हामिद के घर से हामिद के घर से दूरी पर मिलेंगे, मान लीजिए दूरी पर मिलेंगे, कितनी, x दूरी पर मिलेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, माना कि हामिद के घर से x दूरी पर मिलेंगे, या दूरी कितनी दूरी पर मिलेंगे, x दूरी पर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये माना कि हामिद हाँ, माना कि हामिद के घर से कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे। ठीक है, माना कि x दूरी पर मिलते हैं। ठीक है, माना कि हामिद के घर से कितनी, यहाँ लिख दीजिए, कोटेशन सही नहीं वाला, घर से x दूरी पर मिलते हैं। ठीक है, कोटेशन भी मिलनी चाहिए। माना कि हामिद के घर से x दूरी पर
दोनों मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, जब ये भी लिख सकते हैं माना कि हामिद के घर की दूरी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं माना कि हामिद के घर से दूरी बराबर x, और डेविड के घर से दूरी, डेविड के घर से डेविड के घर से हामिद की घर की दूरी, हामिद के घर की दूरी, तो क्या इस x में से 19 घटा दीजिए, ठीक है। आप इसमें से ये कोटेशन लिख सकते हैं, माना कि हामिद के घर x दूरी पर मिलते हैं, माना कि हामिद के से घर से x दूरी पर मिलते हैं, ये लिख सकते हैं, या हामिद के घर से डेविड की दूरी, डेविड के घर की दूरी ऐसा लिखेंगे, डेविड के घर की दूरी बराबर x, ठीक है। हामिद के घर से डेविड की घर की दूरी बराबर x, तो जब इसकी दूरी x है तो x में से 19 हम घटा देंगे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों कोटेशन में से आप कोई एक चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। x डेविड के घर से हामिद के घर की दूरी कितनी है, इसमें से ये 19 हम घटा देंगे, ठीक। अब देखिए, हमें दूरी तो मिल गई, और वेग देखिए, ये हामिद 9 किलोमीटर से चल रहा है, हामिद कितने किलोमीटर से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और डेविड चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखिए, ये क्या है, ये वेग है, मान लीजिए इसका वेग 1 मान लीजिए, इसका वेग 2 मान लीजिए, ठीक है, दो वेग हैं, वेग कितनी है 2, गति कितनी है 2, ठीक है, दूरी भी 2 मिल गई हैं हमें, ये और ये, ठीक। अब दोनों को हम क्या करेंगे, देखिए, अब हमें वेग मिल गया है, और चाल भी मिल गई, और समय, अब हमें समय ज्ञात करना है, ये वेग है, ये वेग है, और ये कितनी क्या, ये वेग है, नहीं सॉरी, वेग नहीं, चा दूरी, दूरी, अब देखिए, ये चाल है ना, वेग, और ये दूरी है, ये दूरी है। अब दोनों चीजें मिल गई तो क्या निकालना है हमें, समय, ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी है, तो ये पोटेशन की इसकी दूरी कितनी है, इतनी की दूरी है x, और चाल कितनी है, चाल ये है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसकी जो है कितनी है, x माइनस 19 बटे चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, समय बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी x है, और चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें x माइनस 19 बटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों समय, ये क्या है समय, क्या है ये समय, तो दोनों समय को हम बराबर रखेंगे, ठीक है, दोनों समय, दोनों के समय को बराबर रखने पर, ठीक है। अब देखिए x बटे 9 बराबर x माइनस 19 बटे 10, ठीक है। अब इसे क्रॉस कर देते हैं तो 10x आ जाएगा बराबर 9x माइनस
इन्होंने 81, 9 एकम 9, 9 8 17, ठीक है। अब ये इस साइड आएगा 10x माइनस 9x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 171 ही रहेगा, इसमें से घटाइए आप, नहीं ये आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये इस साइड आएगा, क्या कर दिया हमने, हो ये इस साइड आएगा, तो हमने गलत कर दिया। देखिए कुल दूरी कितनी थी 19, कुल दूरी कितनी थी 19, ठीक है। ये हमने गलत घटा दिया 19 माइनस एक्स। देखिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम भी भूल जाते हैं। कुल दूरी कितनी थी 19 किलोमीटर, तो 19 में से हमको क्या घटाना था 19 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा घटाना था 19 माइनस एक्स, ठीक है, 19 माइनस एक्स, ठीक है। तो 171 माइनस कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। ये इस साइड आएगा, ये माइनस जो है इस साइड आएगा। देखिए 10x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 9x बराबर 171, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे 18x बराबर 171, 19 हो जाएगा यार 171, तो x बराबर 171/19 और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 9, ठीक है। तो इसकी कितनी, हामिद के घर से डेविड की घर की दूरी 9 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है दोनों कितने किलोमीटर पर मिलेंगे, 9 किलोमीटर पर ही मिलेंगे, ठीक है। कितने समय बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 1 घंटे में 9 किलोमीटर कर पाया है, इसलिए 9 बजे से चलेगा तो ये 10 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये घटाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, हम समझ नहीं पाए। देखिए कुल दूरी कितनी है 19 किलोमीटर है, हमने बताया था। तो इसमें से हम 19 में से हम x घटा देंगे, ठीक है। तो जो है ये निकल कर आएगी, ठीक है। अब चलिए अब देखो दूसरा है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले का भी और दूसरे का भी। चलिए अब देखो, ये सरकार द्वारा अनाथशाला में, सातवां है, सरकार द्वारा अनाथशाला में बच्चों को पुष्टाहार के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया है, ठीक है। प्रति बच्चा बच्चा कितना 200 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, यदि दलिया 20 किलो वटा है, कितना 20 किलोग्राम, कितना बटा वितरित हुआ है, तो बच्चों की संख्या बतानी है,
संख्या। अब देखो 200 ग्राम जो है प्रति बच्चा को दलिया खाने को मिलता है। अब 20 किलोग्राम बटा है तो बच्चों की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले ये किलोग्राम है और ये 200 ग्राम है, ठीक है। तो इसे जो है 200, इसे भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ग्राम में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये ग्राम, 1 ग्राम बराबर नहीं, 1 किलो ग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 20 किलोग्राम गुणित 1000, कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या, अब देखिए ये जो है बटा है, तो जो बटा है उसमें हम भाग दे देंगे इसका, क्योंकि इसके हिसाब से जो है आया है। प्रति बच्चा कितना है 200 ग्राम, ठीक है। कुल कितना बटा है 2000 किलोग्राम, ठीक है। 2000 ग्राम, 20,000 ग्राम, सॉरी। तो 20,000 ग्राम, तो बच्चों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इससे ये काटेंगे, इससे जो है काटेंगे तो 100 आ जाएगी, ठीक है। कितनी आई, तो बच्चों की संख्या कितनी हुई 100, ठीक है। ये हमारा सवाल था, ये लग के तैयार हो, ठीक। अब देखो 7वां है, आठवां है, 15 अगस्त को उपलक्ष्य में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे समझ में आ जाता है। अब देखो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक बच्चे, एक स्कूल के बच्चे में कुल x किलोग्राम सेव वितरित हुआ, ठीक है। कुल कितना सेव, कुल सेव x किलोग्राम, ठीक है, वितरित हुआ। अब देखो m किलोग्राम सेव का मूल्य, सेव का मूल्य कितना था, मूल्य था m किलोग्राम, रुपया, m रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 किलोग्राम जो है घटा दिया। जो रेट था 1 किलो का, जो रेट था वो 10 किलोग्राम घटा दिया। तो एम में से क्या करेंगे हम, 10 किलोग्राम घटा देंगे। तो किस रेट से मिला, इस रेट से, इस रेट से प्रति किलोग्राम, किलोग्राम, हाँ सही है, ठीक है, कम कर दिया है। तो सेव का मूल्य, कुल मूल्य राशि, यानी कि कुल जो रुपए दिए गए हैं वो जो है 20,000 रुपए कुल राशि, राशि दी गई है। अब देखो ये जो है बच्चों की कुल संख्या है, बच्चों की, ये बच्चों की संख्या है, और ये सेव का मूल्य जो ये था m किलोग्राम, उसमें से 10 किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम घटा दिया है, तो रेट बन गया है m-10, ठीक है। और ये जो राशि दी गई है वो 20,000 दी गई है। तो बताना है, समीकरण लिखकर बताना है, समीकरण बताना है। तो देखिए
इसका गुणा करेंगे हम, गुणित इसका करेंगे m-10, ठीक है, बराबर कितना, कुल राशि कितनी दी गई है, इतनी। तो ये था समीकरण, ठीक है। यदि हम कुल बच्चों का गुणा हम इस रेट में से लगा दें, ठीक है, तो ये धनराशि बनती है, ठीक है। ये समीकरण बनाना है। यदि आप चाहो तो कुल बच्चों की संख्या भी निकाल सकते हैं, इसे हल कर दीजिए तो कुल बच्चों की संख्या भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। यदि अच्छा लगे, समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, और कम से कम अपन इस चैनल के बारे में एक व्यक्ति को, एक दोस्त को अवश्य बताएं। चलिए कल फिर मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ।